Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bioscholar Hub. Today we are going to start our lecture which is about virus replication. तो हमने ये वायरस रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप जो था अटैचमेंट हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम वायरस रेप्लिकेशन के फर्दर स्टेप्स को समझेंगे और उसको अच्छी तरह एक रीड आउट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वायरल अटैचमेंट के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास था वायरल पेनिट्रेशन या इंट्री की, जिसमें वायरस हमारा होस्ट सेल के अंदर इंटर होगा। वायरस इंटर अ होस्ट सेल बाय क्रॉसिंग इट्स मेम्ब्रेन टू डिलीवर देयर जेनेटिक मटेरियल। वायरस क्या होगा, इंटर होगा होस्ट सेल के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और उस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। मेथड्स वायरल पेनिट्रेशन या इंट्री के हैं, तीन अहम मेथड्स हैं। मेम्ब्रेन फ्यूजन है, एंडोसाइटोसिस है और डायरेक्ट इंजेक्शन है। मेम्ब्रेन फ्यूजन में क्या है, इन्वेलप्ड वायरसेस लाइक HIV फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, फ्यूज होंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ और उसकी मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन डिसमेंबर होगी और फिर इसका जेनेटिक मटेरियल इंटर होगा। एंडोसाइटोसिस में सेल इनगल्फ करेगा वायरस को एज अ वेजिकल की फॉर्म में, और डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होगा, कुछ बैक्टीरियोफेजिस वायरसेस होते हैं जो सेल के साथ रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, सेल के रिसेप्टर के साथ, और अपना जेनेटिक मटेरियल थ्रू अ पोर ऑन सेल मेम्ब्रेन इंजेक्ट करेंगे। ये हम देखेंगे, एक इमेज देखेंगे, इसमें देखें डायरेक्ट फ्यूजन भी है, एंडोसाइटोसिस भी है और इंजेक्शन भी है। डायरेक्ट फ्यूजन में क्या है, सेल की मेम्ब्रेन और वायरल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होंगे और दोनों डिसमेंबर होंगे एंड जेनेटिक मटेरियल इंटर्स इनटू द सेल। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, जो सेल है वायरस को इनगल्फ करेगा एज अ वेजिकल की फॉर्म में। देन उसके बाद इंजेक्शन आएगा। इंजेक्शन में देखें बैक्टीरियोफेजिस हैं, वो रिमेन उसका बॉडी आउटसाइड रहेगी, ओनली दे इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। नाउ देखें, ये इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, इनका न्यूक्लियोकैप्सिड है, वायरल इन्वेलप है, ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, तभी जाके उसका क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन की कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगी। मेम्ब्रेन फ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन की वो होगी, चेंजेस होंगी, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखें डिसअपियर होगी और वायरल जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटर होगा सेल के अंदर, वायरल एंट्री होगी। वायरस बाइंडिंग करेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन की फ्यूजन होगी, आपस में दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड रिलीज होगा एंड देन वायरल इंटर इनटू द सेल ऑफ द होस्ट। Then we are going to study about virus uncoating. Now the conformational changes when the receptor of the two cells bind with each other, it triggers the changes in viral protein that initiate fusion or pore formation. It is called conformational change. After conformational changing, uncoating happens. Uncoating means the viral capsid break down to release nucleic acid into the cytoplasm. जो वायरल कैप्सिड है वो ब्रेक डाउन होगा अपना न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करने में। देन इंडोसोमल एसिडिफिकेशन, व्हाट इज दिस? कुछ जो वायरसेस जिसके हमने पढ़ा था कि वो इंटर होंगे थ्रू एंडोसाइटोसिस, वो वेजिकल की फॉर्म में सेल के अंदर इनगल्फ होंगे। तो जो एंडोसोम है उसके अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक पीएच है, वो रिलीज होगा और ट्रिगर करेगा उसकी एंडोसोम को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाए। नाउ देखें, अटैचमेंट है, सेल की वायरस के साथ अटैचमेंट है, होस्ट सेल का रिसेप्टर है, अटैचमेंट होगा। देन पेनिट्रेशन है, फिर अनकोटिंग देखें, वेजिकल की फॉर्म में ये वायरस सेल के अंदर इंटर हुआ। अब ये अनकोटिंग कैसे होगी, वायरस की अनकोटिंग जो वेजिकल बनेगा उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे वायरल कैप्सिड्स को, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, RNA मटेरियल होगा या DNA मटेरियल होगा, वो सेल के अंदर रिलीज होगा। अटैचमेंट, penetration, uncoating and then release of viral genome. Then after releasing, virus replication occurs. Virus replication depends on the type of genome. ये viral replication का हमने पूरा डिटेल बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में DNA, RNA वायरसेस और उनकी रेप्लिकेशन को मैंने इस डिटेल में समझाया है। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के नाम से वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं।
यहाँ पे देखें डीएनए वायरस है, ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा एंड देन प्रोटीन बनाएगा। जो प्रोटीन्स बनेंगे वो वायरस के प्रोटीन्स होंगे जो वायरस की फॉर्मेशन कराएंगे। आरएनए जो वायरसेस होते हैं वो यूज़ करेंगे अपना आरएनए एज अ टेम्पलेट और मेकिंग मोर आरएनए इन प्रोटीन्स, वो मोर आरएनए और प्रोटीन्स बनाएंगे। वायरल आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो है वो डायरेक्ट द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्ट्स, असेंबल न्यू वायरसेस। जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करेगा, वायरल पार्ट्स बनाएगा एंड असेंबल न्यू वायरसेस। सम वायरसेस प्रोवाइड देयर ओन एंजाइम्स इफ द होस्ट lacks them. If hosts have no enzyme and lack of enzymes, so viruses provide their own enzyme to make viral proteins. Retroviruses, for example, HIV converts RNA or then DNA using their reverse transcriptase, then insert it into the host genome. Retroviruses क्या करेंगे, आरएनए को कन्वर्ट करेंगे डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए और फिर ये इंसर्ट होंगे होस्ट के जीनोम के अंदर। ये देखें डीएनए वर्सेस आरएनए रेप्लिकेशन। डीएनए वायरसेस अपना जीनोम सेल के अंदर इंजेक्ट करेंगे जीनोमिक डीएनए, वो जीनोमिक डीएनए कन्वर्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए में। वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनाएगा जो वायरल प्रोटीन्स होंगे। आरएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, वायरस अपना आरएनए मटेरियल इंजेक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव सेंसेस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़े हैं, तो वो आप वहाँ जाके देखें। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि आरएनए क्या करेगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करके न्यू आरएनए स्ट्रेंड्स बनाएंगे और वो जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। और ये प्रोटीन्स होंगे वायरल डीएनए के आरएनए के प्रोटीन्स होंगे जो वायरस की न्यू वायरसेस की फॉर्मेशन करवाएंगे। वायरस असेंबली, अब वायरस के प्रोटीन्स बन गए, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बन गए, कैप्सिड बन गया, उसके आउटर प्रोटीन स्पाइक्स बन गए, तो इसकी असेंबली क्या होगी, वायरल डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। नाउ कैप्सिड और प्रोटीन कोट फॉर्म्स, जीनोम इज पैक्ड इनटू द कैप्सिड, कवरिंग बनेगी, फिर उसका जीनोम कवरिंग के अंदर कोट के अंदर पैक होगा। नाउ विरियंस, जो स्मॉल साइज के विरियंस होंगे, दे बिकम मेच्योर एंड बिकम इन्फेक्शियस। नाउ देखें वायरस रेप्लिकेशन है, असेंबली है एंड रिलीज है। वायरल आरएनए इंटर होगा, उसका मटेरियल फॉर्म होगा, वायरस के प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, देन दे मेक कैप्सिड और प्रोटीन ऑफ द वायरस विच पैक द आरएनए मटेरियल और डीएनए मटेरियल इनसाइड द कैप्सिड। फिर वायरल प्रोटीन्स देखें, इसकी पैकेजिंग हो रही है, असेंबली हो रही है, बन रहे हैं, फिर उसके बाद वो मेच्योर हो रहे हैं, विरियंस वो इन्फेक्शियस बन रहे हैं। जब वो मेच्योर होंगे देन वो रिलीज आउट होंगे होस्ट सेल से। वायरस रिलीज के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइसिस है, बडिंग है, एक्सोसाइटोसिस है। व्हाट इज लाइसिस? लाइसिस मीन बर्स्ट आउट ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, जब वो वायरस बनेंगे बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे तो वो सेल को बर्स्ट आउट करेंगे और दे रिलीज आउट फ्रॉम द सेल। बडिंग में क्या होगा, दे गेन इन्वल्व फ्रॉम द सेल एंड दे मेक बर्ड्स एंड दे बर्ड्स ब्रेक आउट फ्रॉम द सेल। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरसेस में। एक्सोसाइटोसिस में दे रिलीज थ्रू वेजिकल के फॉर्म में, जैसे एंडोसाइटोसिस होगा, सेल के अंदर आएंगे, बनेंगे, फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगा, वेजिकल बनाएंगे और वो सेल से रिलीज आउट होंगे। ये देखें वायरस असेंबली और रिलीज की आप ये पिक्स देखें, इसमें वायरस अटैचमेंट होगा नंबर 1 में। अपना दूसरा देखें, या वो वेजिकल की फॉर्म में इंटर होगा या बैक्टीरियोफेजी से वो अपना मटेरियल डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे। एंट्री होने के बाद वायरल जो मटेरियल है वो रिलीज होगा, ब्रेकडाउन होगा। अगर वो फुल फॉर्म में है तो वो उसकी ब्रेकडाउन होगी कैप्सिड की। मैसेंजर आरएनए वो बनाएगा वायरल प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स बनाएगा। ये वायरल प्रोटीन्स और स्पाइक प्रोटीन्स हैं। देखें अटैचमेंट के बाद क्या होगा, वायरल प्रोटीन्स की असेंबली होगी, बनेंगे प्रोटीन्स बनेंगे, उसकी असेंबली होगी। वो वायरल आरएनए, स्पाइक प्रोटीन्स और वायरस पार्टिकल्स न्यू वायरसेस बनाएंगे, विरियंस बनाएंगे। वो विरियंस जब मेच्योर होंगे तो वो या बडिंग के ज़रिए रिलीज होंगे या एक्सोसाइटोसिस करेंगे या फिर लाइसिस ऑफ द सेल होगा। बर्ड्स बनाएंगे, रिलीज होंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगे या वेजिकल की फॉर्म में सेल से रिलीज होंगे। तो ये था हमारा रेप्लिकेशन का ओवरऑल रिव्यू। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।